बिल्कुल वही वारदात, टुकड़ों में काट देना, मगर इस बार नाम अलग, देश अलग, मगर लड़की का धर्म वही, हिंदू। श्रद्धा मर्डर केस अभी तक सुलझा भी नहीं था कि लोगों के सामने एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री आ गई है। इस बार देश दूसरा है, पराया है, पड़ोसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के कविता मर्डर केस की। लोग इस केस की तुलना श्रद्धा मर्डर केस से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही वारदात हुआ है। आरोपी ने अपनी हिंदू प्रेमिका का गला काटकर हत्या की है और उसके टुकड़े कर उसे नाले में फेंक दिया। बांग्लादेश का रहने वाला अबू बकर इस हत्याकांड के सिर्फ 5 दिन पहले ही कविता से मिला था। उसने कविता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि वो एक सपना नाम की लड़की से पिछले 4 साल से एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, वो भी बिना शादी किए। वो लोग राजू नाम के व्यक्ति के यहाँ किराए पर रहते थे। सपना पेशे से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी। 5 नवंबर की शाम को सपना को हॉस्पिटल जाना था क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी। अबू बकर ने इसे एक अच्छा मौका समझा और उस शाम कविता को अपने घर बुला लिया। वो कविता से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। कविता घर पहुंचती है। वो घर में घुसते ही समझ जाती है कि अबू बकर किसी और के साथ रह रहा है। उन दोनों के बीच बहस होती है और बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि अबू बकर बेकाबू होकर चाकू से ताबड़तोड़ कविता पर वार करता है, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो उसका सर काट कर अलग कर देता है। रात होने पर अबू बकर कविता के सर को एक पॉलीथिन में लपेट देता है और उसके धड़ को एक बॉक्स में रख देता है और इंतज़ार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो इनको ठिकाने लगा सके। मगर उसी रात वो सपना के हॉस्पिटल जाता है और उसे लेकर शहर के एक दूर इलाके में चल जाता है और वहाँ छुपकर रहने लगता है। अबू बकर एक ट्रैवल कंपनी में काम करता था। अगले दिन जब वो काम पर नहीं गया तो उसके मालिक ने उसे फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन बंद था। तो उसके मालिक ने एक कर्मचारी को अबू बकर के घर भेज दिया। वो जाकर देखता है कि वहाँ ताला बंद है। वो इसकी सूचना अपने मालिक को देता है। अगले दिन जब अबू बकर फिर से नहीं आता और उसका फ़ोन भी नहीं लगता तो उसके मालिक को संदेह होता है, इसलिए उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस अबू बकर के घर पहुंचती है, ताला लगा देखती है और ताले को तोड़कर घर में घुसती है। जब पुलिस घर की जांच करती है तो उनकी आंखें फटी रह जाती है। उन्होंने एक युवती का कटा हुआ सर और एक बॉक्स में उसका धड़ देखा था। पुलिस जांच में लग जाती है। मकान मालिक से पूछताछ करने पर मकान मालिक बताता है कि वो पिछले 4 साल से इस मकान में एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, मगर उससे शादी नहीं किया था। पुलिस अबू बकर और सपना की खोज में लग जाती है और 7 नवंबर को ही पुलिस ने उन दोनों को शहर के बाहर ढूंढ लिया। अबू बकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसने पुलिस को बताया कि किस तरह उसने इस हत्या को अंजाम दिया। उसने ये भी बताया कि कविता के हाथ को काटकर उसने अपने घर के पास के नाले में फेंक दिया था। पुलिस वहां जाती है और उन टुकड़ों को बरामद करती है। दोस्तों, बड़ी ही बेरहमी से अबू बकर ने कविता रानी की हत्या कर दी। न जाने हमारे देश और हमारे पड़ोसी मुल्कों में ऐसे कितने वारदात होते होंगे जिनकी भनक हमें अभी तक नहीं है। दोस्तों, आज के इस क्राइम समाचार को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत जल्द इस चैनल पर क्रिमिनल्स के इंटरव्यू और ऑफिसर्स के इंटरव्यू लेकर आने वाला हूं, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।